पहाड़ों और समुद्रों को हिलाओ, आकाश में छेद करो। गैनहू ने आखिरकार थंडर के नियम को लागू किया, जो विनाशकारी शक्ति से 720 गुना अधिक था। ये एक भयानक शक्ति थी। आकाश में महान दांव की तरह बिजली की सजा दुनिया को नष्ट कर सकती थी, अपने रास्ते में सब कुछ कुचल सकती थी। जब गैनहू ने अंतिम हमला किया तो भयानक मुट्ठी की शक्ति सितारों की एक उफनती नदी की तरह थी, जो ज्वार के साथ उफन रही थी, आकाश को ढक रही थी और अंतरिक्ष और समय को नष्ट कर रही थी। पूरे युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय दबाव भर गया। हर किसी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वे बहुत पसीना बहा रहे थे। थंडर का नियम विनाशकारी शक्ति से 720 गुना अधिक था। इसने पहाड़ों और नदियों को तोड़ दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। भयानक शक्ति ने सभी को भयभीत कर दिया, जिससे वे डर से कांप उठे। चियांग झान को गहरा सदमा लगा। गैनहू के पूर्ण शक्तिशाली प्रहार ने स्वर्ग को हिला दिया था और पूरी दुनिया को हिला दिया था। ये आदमी उसके जीवन में अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। जबरदस्त दबाव महसूस करने के बावजूद चियांग झान निडर और शांत था। वो एक हिमखंड की तरह था जो कभी पिघला नहीं था। उसने हमेशा शुरू से लेकर अंत तक पूर्ण शांति बनाए रखी थी। होंगलोंग जोरदार आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने आकाश को हिला दिया और पृथ्वी को चीर दिया। सुनामी से 720 गुना अधिक शक्तिशाली विनाशकारी बल ने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों द्वारा छोड़े गए ऊर्जा प्रवाह को कुचल दिया। स्टार प्राचीन पथ में मौसम बदल गया और वातावरण बेचैन और बेचैन हो गया। इतना ही नहीं, मुक्के की जबरदस्त ताकत ने बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों के हमलों को हरा दिया। फिर भी ये उन पर कहर बरपाता रहा। कोई भी हमले की विनाशकारी शक्ति का सामना नहीं कर सका। मैं देखूंगा कि इस बार तुम अभी भी जीवित हो या नहीं। गानहू की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। उसकी क्रूर आंखें मुक्के की अद्वितीय शक्ति को घूर रही थी, जिससे आत्मसंतुष्टि का एक निशान प्रकट हो रहा था। उसने इस अंतिम हमले में अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर किया था। उसने एक बार कई स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञों को एक पल में मार डाला था, और ऐसे अस्तित्वों की कोई कमी नहीं थी जिनकी ताकत काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी के बराबर थी। इसलिए गणहू को दृढ़ विश्वास था कि काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी और अन्य निश्चित रूप से मर चुके हैं। न केवल वो आत्मविश्वास से भरा था, बल्कि आसपास के विशेषज्ञों को भी लगा कि काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी और अन्य निश्चित रूप से मर चुके हैं। गणहू के मुक्के की शक्ति ने लगभग सभी को चौंका दिया था। ये जंगली और दबंग युवक जब से स्टार प्राचीन पथ पर आया था, तब से सभी प्रकार की संपत्ति लूट रहा था। वो घमंडी और दबंग था, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में शक्तिशाली थी। उसकी बेजोड़ प्रतिष्ठा लोगों के दिलों में गहराई से जमी हुई थी। खासकर इस लड़ाई के बाद उसे विश्वास था कि कोई भी अब गणहू से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। युद्ध देख रहे सभी विशेषज्ञ गणहू को अचंभित होकर देख रहे थे और उनकी आंखें श्रद्धा से भर गई थी। 720 गुना विनाशकारी शक्ति वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। हालांकि एक बार में 1 दर्जन स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञों को मारना इतना आसान नहीं होगा। भीड़ के बीच चियांग झान मुस्कुराया। गणहू की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन काले कपड़े वाले बूढ़े ने 1 दर्जन स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञों के साथ सेना में शामिल हो गए थे। भले ही वो गणहू के अजेय मुक्का का सामना न कर सके, लेकिन वो तुरंत नहीं मारा जाएगा। आखिरकार उनके पास संख्या में लाभ था। हालांकि गणहू कानून की शक्ति के मामले में श्रेष्ठ था। काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी और अन्य लोगों ने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर किया था। विशाल ऊर्जा ने उनकी सभी कमियों की भरपाई कर दी थी। मानो चियांग झान की अंतर्दृष्टि को साबित करने के लिए काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी
और अन्य लोगों ने अपने कौशल को सीमा तक धकेल दिया। उनमें से प्रत्येक एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह था और भयानक ऊर्जा की लहरें धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। ये आकाश में फैल गई, सूरज और चांद को हिला दिया और बड़ी संख्या में तारों को चकनाचूर कर दिया। प्रकाश की एक शानदार बारिश हुई जिसने सभी की आंखों के सामने अंधेरे को उत्तेजित कर दिया। मार डालो। अगले ही पल काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने जोर से दहाड़ लगाई। उसने एक बार फिर थर्ड ग्रेट दांव आर्टिफैक्ट को हवा में घुमाया। कृपाण की रोशनी एक इंद्रधनुष की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई, तारों वाले आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। भयानक शक्ति 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह थी जो पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर रही थी और दुनिया में तबाही मचा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अद्वितीय शैतान भगवान ने आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया हो। ये वार एक अजेय ब्लेड भगवान की तरह था जो दुनिया का नरसंहार कर रहा था। इस वार के तहत हवा, बादल और बाकी सब कुछ पागलों की तरह ढह रहा था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी के अतुलनीय दबंग हमले को देखकर अन्य दर्जन भर स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञों ने भी अपने सबसे मजबूत हमले शुरू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक पल में शून्य में ऊर्जा तूफान की एक लहर दिखाई दी। जोरदार और उफनती ऊर्जा एक उफनती समुद्री लहर की तरह थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी पर बह गई, दुनिया को दफन कर दिया और इस दुनिया को निगल लिया। सभी ने निडर होकर अपने हमले शुरू किए। हिंसक ऊर्जा गानहू के मुक्के से टकराई जिससे तुरंत एक सर्वनाशकारी दृश्य बन गया। यहां तक कि भयानक ऊर्जा तरंगों ने उन दर्शकों को उड़ा दिया था। पूरे युद्ध के मैदान में चियांग झान एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो पहाड़ की तरह गतिहीन था। इस दृश्य ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। यहां तक कि गानहू भी चियांग झान को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी खूबसूरत आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। हालांकि वो बता सकता था कि चियांग झान की ताकत अथाह थी, गानहू इस समय अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वो काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी और दूसरों की ओर बढ़ा। दो चमकती मुट्ठियों से असीम ऊर्जा निकलती रही, जैसे सुनामी अभी शांत नहीं हुई थी। उसने सभी दुश्मनों को हरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रागैतिहासिक युग में कोई ड्रैगन चल रहा हो। गणहू का हर कदम उसके कदमों की आवाज की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबके दिलों पर चल रहा हो। भयानक दबाव के कारण पूरा दृश्य मौत जैसा शांत हो गया। तुम सिर्फ इतनी ताकत से मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो? तुम बस एक अंडे से चट्टान पर वार कर रहे हो। गणहू ने आसमान में कदम रखा और ठंडे भाव से कहा। उसने अपनी मुट्ठियां लहराई और हमला किया। उसकी मुट्ठियों से हवा बहुत तेज और शक्तिशाली थी और उसकी मुट्ठी का इरादा अजेय था। उसकी भारी और विशाल मुट्ठी की ताकत एक विशाल पहाड़ की तरह थी जो काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी और दूसरों की ओर टूट रही थी। मुक्का की जबरदस्त ताकत ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तबाही मचा दी, पूरे शून्य को नष्ट कर दिया। जब बूढ़े आदमी और अन्य लोगों ने मौत की क्यूई को महसूस किया तो उनके सभी चेहरे उदास और भयभीत हो गए और उनकी आंखें चिंता से भर गई। हालांकि वे अभी भी स्वर्गीय हृदय मंच के विशेषज्ञ थे और अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव कर चुके थे। हालांकि उन्हें पता था कि उन्होंने लोहे की प्लेट पर लात मारी है, फिर भी वे बैठकर मौत का इंतजार करने को तैयार नहीं थे। काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी की अगुवाई में दर्जन भर स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञों ने एक बार फिर एक साथ हमला किया। दुर्भाग्य से उन्होंने अभी भी गणहू की ताकत को कम करके आंका था। आसमान से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। हालांकि काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी और अन्य लोगों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया, फिर भी वे अंत में गणहू के मुक्के से उड़ गए। उनके शरीर पर मौजूद मांस और खून फट गया
शक्तिशाली, बिल्कुल शक्तिशाली। गणहू के पास एक अजेय आभा थी। हर मुक्के के साथ काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते। इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं था। गणहू निश्चित रूप से जीतेगा। जहां तक काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी और अन्य लोगों को मारने की बात है, तो ये केवल समय की बात थी। दर्शक चौंक गए। गणहू की ताकत उस स्तर पर पहुंच गई थी जो दुनिया को चौंका सकती थी। वो एक दर्जन स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञों से भी मुकाबला नहीं कर सकता था। पूरे स्टार प्राचीन पथ में कौन उससे लड़ने की हिम्मत करेगा? उन्हें डर था कि एक भी व्यक्ति नहीं मिल सकता। ये बहुत डरावना है। गणहू बस एक अजेय युद्ध देवता है जो सभी विरोधियों को मिटा सकता है। ये आदमी वास्तव में शक्तिशाली है। कम से कम स्टार प्राचीन पथ के इस हिस्से में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। केवल ये मत देखो कि गणहू अभी कितना शक्तिशाली है। जब वो तीसरे स्वर्ग के पास पहुंचेगा तो वो निश्चित रूप से एक और भी अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ से हार जाएगा। ये स्वाभाविक है। स्टार प्राचीन पथ में जितना ऊपर जाएगा, विशेषज्ञ उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे। उनके बीच अजेय अस्तित्वों की कोई कमी नहीं है। वे निश्चित रूप से गणहू से अधिक शक्तिशाली है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दर्शक आपस में चर्चा करने लगे। हर कोई गणहू की अजेय आभा देख सकता था। वे सभी डर से कांप रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि गणहू बहुत घमंडी है। यद्यपि वे स्टार प्राचीन पथ में दूसरों को लूटकर बहुत अधिक धन प्राप्त कर सकते थे, तथापि जब वे तीसरे स्वर्ग के करीब होते तो उनका सामना निश्चित रूप से अजेय विशेषज्ञ से होता। उस समय भले ही गणहू मरता नहीं, फिर भी वो गंभीर रूप से घायल हो जाता। चियांग झान ने ज्वार भाटे जैसी चर्चाएं सुनी, लेकिन उसका दिल गहरी सोच में डूब गया। गणहू अब सर्वशक्तिमान और अजेय था, लेकिन यह केवल इतना ही कहा जा सकता था कि पास के स्टार प्राचीन पथ में कोई भी उससे अधिक शक्तिशाली नहीं था। आपको यह जानना चाहिए कि दूसरे स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग तक जाने वाले स्टार प्राचीन पथ में अनगिनत स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ एकत्रित थे। कोई तीसरे स्वर्ग के जितना करीब जाता, उतने ही अधिक विशेषज्ञ होते और उसकी ताकत उतनी ही भयानक होती। सीधे शब्दों में कहें तो स्टार प्राचीन पथ एक पिरामिड की तरह था, नीचे से ऊपर तक। स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ और शिखर पर खड़े लोगों की ताकत के बीच का अंतर कोई नहीं जानता था कि वे कितने शक्तिशाली होंगे। गणहू की ताकत के साथ एक बार जब उसका सामना किसी ऐसे विशेषज्ञ से होता जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होता, तो स्वाभाविक रूप से उसके बचने की संभावना बहुत कम होती। वास्तव में सिर्फ गणहू ही नहीं, सभी एक जैसे थे। अहंकारी होने के लिए पर्याप्त ताकत की जरूरत होती है, अन्यथा उन्हें जल्द या बाद में एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे इस सिद्धांत को समझते थे कि चाहे चियांग झान कहीं भी जाए, वो कम प्रोफाइल बनाए रखेगा। वो किसी भी तरह की परेशानी पैदा न करने की पूरी कोशिश करेगा। बेशक ये सामान्य परिस्थितियों में था। अगर वो किसी अनुचित व्यक्ति से मिलता तो चियांग झान को निश्चित रूप से मजबूत और अजेय होने के लिए मजबूर होना पड़ता। ठीक है, अब मेरा तुम लोगों के साथ खेलने का मूड नहीं है। ये लड़ाई यही खत्म होगी। अचानक गणहू ने ठहाका लगाया। उसकी आंखों के कोनों से एक भयानक हत्या का इरादा देखा जा सकता था। उसने अपना शरीर सीधा किया और उसके शरीर का हर इंच चमकदार रोशनी से फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली के असंख्य बोल्ट चमक रहे हों और चमक रहे हों, और ऐसा भी लग रहा था जैसे उसमें एक धधकता हुआ सूरज हो। धधकती रोशनी ने राजसी सितारा प्राचीन पथ को रोशन कर दिया। थंडर गॉड्स आई। धमाका। गणहू के शरीर से एक विशाल ऊर्जा निकली, एक असीम महासागर की तरह जिसने पूरे तारों वाले आकाश को ढक लिया। भयानक ऊर्जा एक बवंडर की तरह थी जो हिल रही थी, लुढ़क रही थी और घूम रही थी। विशाल ऊर्जा भंवर की गहराई में
एक अस्पष्ट छाया देखी जा सकती थी। ये विशाल और राजसी था, स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा था, पहाड़ों और नदियों को स्थिर कर रहा था, और इसके सिर पर एक पेंटाग्राम मुकुट पहना हुआ था। उसने एक लंबा बिजली का लबादा पहना था और एक बिजली का ड्रैगन उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। वो क्रूर और क्रूर था और उसकी आभा अद्वितीय थी। ये छाया थंडर गॉड की तरह लग रही थी, जो स्वर्गीय क्लेश का प्रभारी था। वो राजसी और राजसी लग रहा था, और वो एक शासक की तरह लग रहा था जो हजारों पीढ़ियों से दुनिया में उतरा था। उसकी आंखें अंतहीन बिजली से भरी हुई थी, मानो दुनिया की सारी बिजली उसकी पुतलियों में इकट्ठी हो गई हो। जब उन्होंने थंडर गॉड के प्रेत को देखा तो सभी चौंक गए। वे सभी भयभीत पक्षियों की तरह घबराहट में भाग गए। ऐसा लग रहा था कि अगर वे एक पल के लिए भी हिचकिचाए तो वे एक आपदा का सामना करेंगे। चियांग झान की पुतलियां सिकुड़ गई और उसके शरीर के सभी बाल खड़े हो गए। ये बहुत भयानक था। थंडर गॉड की छाया जो आकाश में खड़ी थी, ये लगातार एक अवर्णनीय स्वर्गीय क्लेश आभा उत्सर्जित कर रही थी। एक इंसान की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि एक सर्वशक्तिमान सच्चा भगवान भी डर से कांप जाएगा। थंडर गॉड की प्रेत छवि के प्रकट होने के बाद दुनिया की सारी जीवन शक्ति एक बवंडर की तरह गायब हो गई। पूरी दुनिया तुरंत बेजान हो गई। चियांग झान उस खतरे को महसूस कर सकता था जो उसकी अस्थि मज्जा में गहराई से जड़ जमाए हुए था। वो लगभग निश्चित था कि गणहू ने एक ऐसी दबंग दिव्य क्षमता विकसित की होगी जो स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र से भी अधिक डरावनी थी। एक दूसरा आकाश स्वर्गीय हृदय मंच, जिसने 720 गुना विनाशकारी शक्ति में महारत हासिल की थी, और एक सच्चे भगवान द्वारा बनाई गई दिव्य क्षमता भी विकसित की थी। गणहू की ताकत ने चियांग झान को भी डरा दिया था। क्या यह पौराणिक थंडर गॉड हो सकता है? काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने कहा। उसकी आंखें निराशा और पछतावे से भरी हुई थी। वो थंडर गॉड के प्रेत द्वारा उत्सर्जित विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकता था, जिससे वो डर से कांप उठा। अन्य दर्जन स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ और भी अधिक भयभीत थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वे पीछे मुड़े और दूर भाग गए। स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ के रूप में काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति और अन्य लोगों ने स्वर्गीय हृदय की चेतना के नियम में महारत हासिल कर ली थी। उनके पास स्वर्ग और दुनिया की हर चीज के रहस्यों को समझने की क्षमता थी। उनके पास चीजों की भविष्यवाणी करने की क्षमता थी, जैसे कि वे भगवान हों। जब उन्होंने थंडर गॉड की प्रेत छवि देखी तो उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि इस लड़ाई की संभावनाएं उनके खिलाफ थी और वे बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। जब मौत का सामना करना पड़ता है तो क्या गरिमा और सम्मान सिर्फ तैरते बादल थे? काले कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति भी घबराहट में भाग रहा था। 10 से अधिक स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ बेघर कुत्तों की तरह अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे। वे स्पष्ट रूप से डरे हुए थे कि गणहू उन सभी को एक ही झटके में पकड़ लेगा। इसलिए वे अलग हो गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। दुर्भाग्य से ये बेकार था। गणहू ने बूढ़े आदमी और अन्य लोगों को तिरस्कार से देखा और उसकी चमकदार आंखें रक्तलाल रोशनी से चमक उठीं। भागने की कोशिश कर रहे हो? मुझे डर है कि तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। गणहू के मुंह से एक ठंडी और चुभने वाली ठंडी आवाज निकली। आकाश में प्रेत ने अचानक अपनी आंखें झपकाई और फिर दुनिया बिजली से भर गई। जैसे ही बिजली पूरे क्षेत्र में फैली, ये हिंसक रूप से फट गई और सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया। थंडर गॉड ने दुनिया को नष्ट करने की शक्ति धारण की, जो स्वर्ग और पृथ्वी के महान दांवों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके खिलाफ कुछ भी निंदा नहीं की जा सकती थी। भले ही गणहू ने अपनी दिव्य क्षमता के साथ थंडर गॉड की छवि को संघनित किया था, फिर भी ये स्वर्ग और पृथ्वी की सच्ची दिव्य आत्मा जितनी शक्तिशाली होने से बहुत दूर था। हालांकि इस समय
आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली बिजली ने पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया था, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। बिना किसी अपवाद के काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी और अन्य सभी को टुकड़ों में कुचल दिया गया था, और किसी के पास पूरी तरह से लाश नहीं बची थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक मौत की शांति थी। खून की एक असीम वर्षा हुई। अनगिनत स्थान, समय, स्वर्गीय हृदय कानून, द्वितीय क्रम की स्वर्गीय आत्माशिरा, दाओ कलाकृति, दाओ रून, दाओ कला, सभी प्रकार की स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने ने तुरंत सभी दर्शकों के विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि वे सभी मिट्टी की मूर्तियों की तरह थे, जो मौके पर मूर्खता से खड़े थे, और उनमें से किसी ने भी इसे छीनने की कोशिश नहीं की। क्या मजाक है! गानहू ने अकेले ही 1 दर्जन या उससे अधिक स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञों को मार डाला, बिना किसी संदेह के अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। इस तरह की अजेय शक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से कोई भी बाघ के मुंह से भोजन छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। पूरा सितारा प्राचीन पथ मौत के सन्नाटे में डूब गया। हर कोई गणहू को ऐसे देख रहा था जैसे वे अद्वितीय हत्या करने वाले भगवान को देख रहे हों, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। वे डरे हुए और भयभीत थे। जो कोई भी के तीसरे आसमान पर जाना चाहता था, वो इस क्रूर आदमी को भड़काने के बजाय अपना पूरा भाग्य खर्च कर देगा। हालांकि धन महत्वपूर्ण था, लेकिन ये उनके अपने जीवन की तुलना में बेकार था। कोई भी जो मूर्ख नहीं था, वो इस सिद्धांत को समझ सकता था। चियांग झान के मुंह के कोने में एक ठंडी मुस्कान आ गई। गणहू ने काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी और बाकी लोगों को मार डाला था। वो अतुलनीय रूप से भयंकर और अजेय था, लेकिन उसे अपना धन सौंपना बिल्कुल असंभव था। दूसरों द्वारा मारे जाना चियांग झान की शैली नहीं थी। हालांकि वो गणहू से डरता था, लेकिन अजेयता के बारे में उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं था। मैं अमीर हूं, इस बार मैं अमीर हूं। हा हा हा। गणहू ने एक ही लड़ाई में 1 दर्जन से ज्यादा स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञों को मार गिराया था। उसने न सिर्फ पूरे दर्शकों को हिला दिया था, बल्कि उसने उनमें से 1 दर्जन को मार भी डाला था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ने की हरकत की। सारा स्थान, समय, स्वर्गीय इच्छा के नियम, टियर 2 स्वर्गीय आत्माशिरा, दाओ कलाकृति, दाओ तावीज, दाओ कलाएं और सभी तरह के स्वर्गीय पृथ्वी आत्मा सार सील कर दिए गए थे। फिर गणहू ने अपना सिर पीछे फेंका और बेतहाशा हंसा। उसकी आवाज से स्वर्ग हिल गया। यह स्पष्ट था कि काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी और अन्य लोगों द्वारा पीछे छोड़ी गई दौलत ने उसे अतुलनीय रूप से उत्साहित कर दिया था। ये अजीब नहीं था। दर्जनों स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए साधना संसाधनों की मात्रा का उल्लेख नहीं करना, केवल स्वर्गीय इच्छा चेतना के टुकड़े ही गणहू को जबरदस्त लाभ देने के लिए पर्याप्त थे। एक बार जब उसने उन सभी को परिष्कृत कर लिया, तो यह बहुत संभावना थी कि वो स्वर्गीय हृदय मंच की तीसरी स्वर्गीय परत में कदम रखेगा, या शायद एक उच्च क्षेत्र में भी। हत्या और लूट हमेशा लाभदायक रही थी। अन्यथा इतने सारे लोग नहीं होंगे जो ऐसा जोखिम उठाएंगे। ये मार्शल कलाकारों की दुनिया थी। मजबूत कमजोर, खूनी और क्रूर का शिकार करते हैं। हालांकि चियांग झान को जंगल के कानून की आदत हो गई थी, लेकिन वो गणहू के बलपूर्वक चीजों को लेने के तरीके से बहुत नफरत करता था। अगर एक मार्शल कलाकार शक्तिशाली ताकत रखना चाहता था, तो उसे अकेलेपन को झेलने में सक्षम होना चाहिए। दिन रात साधना करने के अलावा उन्हें प्रशिक्षण के लिए भी जाना पड़ता था और भाग्यशाली अवसरों की तलाश करनी पड़ती थी। अगर वो भाग्यशाली होता, तो वो स्वाभाविक रूप से 9 स्वर्गों में उड़ सकता था और दुनिया को हिला सकता था। हालांकि जो बदकिस्मत थे, वे कभी भी मर सकते थे। ये कहा जा सकता है कि मार्शल आर्ट का रास्ता कांटों और खतरों से भरा था। इस वापसी के रास्ते पर चलते हुए
कौन जाने कितने लोगों ने पहाड़ों और नदियों को खून से रंग दिया, बिना कब्रिस्तान के मर गए। इतनी बड़ी कीमत सिर्फ कमजोरों को धमकाने के लिए नहीं थी, नहीं, ये प्रतिष्ठा, धन और शक्ति के लिए थी। कम से कम चियांग झान ने इस वजह से मार्शल आर्ट के रास्ते में प्रवेश नहीं किया। एक बार की बात है, उसे उसके परिवार ने छोड़ दिया था। उसे दूसरों द्वारा नीचा देखा जाता था और धमकाया जाता था। अपने पिता को फंसाने से बचने और खुद को बचाने के लिए उसने दृढ़ता से अपने परिवार को छोड़ दिया और स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में शामिल हो गया। एक नीच बाहरी सर्कल शिष्य बन गया। बाद में उसके चचेरे भाई चियांग जियान ने उसके खिलाफ साजिश रची। न केवल वो मर गया, बल्कि उसने अप्रत्याशित रूप से कुलपति चियांग की विरासत प्राप्त की और अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की खेती की। अंत में उसने एक नया पृष्ठ खोला और सत्ता में आया। कई जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों से गुजरने के बाद चांग झान का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया था। उसके नाम ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने न केवल अपने परिवार को गौरव के शिखर पर पहुंचाया, बल्कि उसने अपने परिवार को भी गौरव के शिखर पर पहुंचाया। उसने अपनी मां के बारे में भी पूछा और यहां तक कि देश की रक्षा के लिए उत्तरी सागर क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों का नेतृत्व किया। उसने अपने घर और अनगिनत लोगों की जान बचाई। इस दौरान चांग झान अपने शुरुआती इरादे को कभी नहीं भूला। उसे हमेशा लगता था कि शक्तिशाली योद्धाओं को अपने परिवार और दोस्तों की रक्षा करने के अलावा मजबूत लोगों को खत्म करना चाहिए और कमजोरों की मदद करनी चाहिए, ताकि वे आम लोगों को लाभ पहुंचा सकें। बेशक चियांग झान के पास अभी भी पूरी दुनिया की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी, लेकिन उसने दिव्य रक्त महाद्वीप, प्रथम और द्वितीय स्वर्ग पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। उसने केवल युद्ध राजा संप्रदाय को विकसित करने की पूरी कोशिश की थी और किसी अन्य संप्रदाय को नष्ट करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। इन सभी को एक तरफ रखते हुए चियांग झान ने स्टार प्राचीन पथ को तोड़ दिया था। दिव्य रक्त महाद्वीप के लोग आसानी से प्रथम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते थे और प्रथम स्वर्ग के लोग किसी भी समय द्वितीय स्वर्ग में प्रवेश कर सकते थे। इससे अनगिनत लोगों को अकल्पनीय लाभ हुआ था। एक तरह से संसाधनों को साझा करना दिव्य रक्त महाद्वीप और प्रथम स्वर्ग के लोगों को ऊपर उठने का मौका देने के बराबर था। जो गर्व से सभी से ऊपर खड़ा हो पाएगा, ये उनकी अपनी प्रतिभा और भाग्य पर निर्भर करेगा। चियांग झान एक उद्धारकर्ता नहीं था और उसके लिए इस दुनिया को वास्तव में बदलना असंभव था। वो केवल अधिक मनुष्यों को लाभ पहुंचाने और उन कमजोर लोगों को अपना भाग्य बदलने का मौका देने की पूरी कोशिश कर सकता था। न्याय से भरी इस तरह की दुनिया ने चियांग झान को अपना मन बनाने पर मजबूर कर दिया। वो न केवल अपने सभी परिवार और दोस्तों को नौवें स्वर्ग में ले जाना चाहता था, बल्कि वो ईश्वरीय क्षेत्र पर भी शासन करना चाहता था। वह दांव को प्राप्त करना चाहता था और एक देवता बनना चाहता था, और वो पूरे स्टार प्राचीन पथ को भी खोलना चाहता था, ताकि निचले विमानों के सभी लोग देवता बन सकें। वे सभी ब्रह्मांड के मूल में प्रवेश कर सकें, ईश्वरीय क्षेत्र। ये एक महान सपना था। चाहे ये साकार हो या न हो, या कब साकार हो, चियांग झान को इस पर कोई भरोसा नहीं था। लेकिन वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता रहेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े। इसे भूल जाओ। जो चीजें बहुत दूर हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचना बेकार है। मुझे जल्द से जल्द तीसरे स्वर्ग की ओर जाना चाहिए। सोचते हुए चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। सपने हो सकते हैं, वो बिना रुके उनके लिए लड़ भी सकता था, लेकिन उसे अभी भी व्यावहारिक होना था। अब उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता तीसरे स्वर्ग में प्रवेश करना और तीसरे स्वर्ग के समृद्ध साधना संसाधनों को उधार लेना था। स्वर्गीय हृदय चरण को तोड़ना ही आगे बढ़ने का रास्ता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चियांग झान शांति से गणहू की ओर चला गया। क्या हो रहा है? क्या ये हो सकता है कि ये बच्चा तीसरे स्वर्ग जा रहा है?
मैंने गणहू की अजेय शक्ति को अपनी आंखों से देखा है, और ये आदमी अभी भी इतना अहंकारी होने की हिम्मत करता है। क्या वो पागल हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि ये आदमी वर्ष के चंद्रचरण की 10वीं परत का केवल एक शिखर है, लेकिन उसकी शक्ति समुद्र जितनी गहरी है और वो अथाह है। शायद उसके पास गणहू को हराने का आत्मविश्वास है। ये आदमी वास्तव में सरल नहीं है। क्या आप सब भूल गए हैं कि अभी अभी गानहू ने हमें एक ही मुक्का मारकर उड़ा दिया था? लेकिन ये आदमी पहाड़ की तरह दृढ़ है और बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये अकेले ही ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि उसकी ताकत गानहू से कम नहीं है। युद्ध देखने के लिए दूर भागे हुए कई विशेषज्ञ जब चियांग झान को निडर होकर गानहू की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, तो वे आश्चर्य से चिल्ला उठते हैं। इस समय हर कोई संदेह और भ्रम से भर गया था। गानहू ने एक ही युद्ध में 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञों को मार गिराया था, और उसकी दुर्जेय शक्ति बिना किसी संदेह के प्रकट हो गई थी। हालांकि भले ही चियांग झान ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, फिर भी वो तीसरे आसमान पर जाने के लिए दृढ़ था। इसे हासिल करने के लिए उसे कितना आत्मविश्वास होना चाहिए। हालांकि वे चियांग झान की हरकतों को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें तुरंत याद आ गया कि अभी क्या हुआ था, और वे चियांग झान के प्रति जिज्ञासा से भर गए। इस समय जंगली और दबंग गानहू भी चियांग झान को घूर रहा था। उसकी आंखें, जो सितारों और सूरज की तरह चमक रही थी, उनमें गंभीरता का भाव था। चियांग झान आगे बढ़ा और शांत भाव और उदासीन भाव से गणहू को देखा। तुम कौन हो? अगर तुम तीसरे स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें एक निश्चित कीमत चुकानी होगी। अगर तुम नहीं जाते तो पछताने में बहुत देर हो चुकी होगी। ठंडी आवाज में पूछते ही गणहू का चेहरा काला पड़ गया। उसे चियांग झान के शरीर से एक मजबूत खतरनाक आभा का आभास हो रहा था। ये एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जो बराबरी का था, या उससे भी ज्यादा मजबूत अस्तित्व। ये संकेत था। हालांकि वो जानता था कि चियांग झान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। गणहू स्वाभाविक रूप से घमंडी था और सभी को नीची नजर से देखता था। उसने कभी किसी को अपनी नजरों में नहीं रखा था। साथ ही उसकी ताकत वाकई असाधारण थी और उसे जरा भी डर नहीं था। इसके बजाय उसने सबके सामने चियांग झान को धमकाया। कीमत? चियांग झान मुस्कुराया और सहजता से कहा, तुम्हें कितनी दौलत चाहिए? ऐसा लगता है कि आपकी साधना उतनी मजबूत नहीं है। मुझे डर है कि आपके पास बहुत अधिक द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्माशिराएं नहीं है। क्या ये ठीक रहेगा? आप 10 मिलियन ले लें और मैं आपको जाने दूंगा। गानहू ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर एक चौंकाने वाली संख्या बताई। 10 मिलियन सेकंड ऑर्डर हेवनली स्पिरिट वैन पहली नजर में बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन 100 मिलियन सेकंड ऑर्डर हेवनली स्पिरिट वैन की तुलना में जो गणहू ने 1 दर्जन हेवनली हार्ट स्टेज एक्सपर्ट से मांगी थी, ये कुछ भी नहीं था। आखिरकार स्टार एंशंट पाथ में सबसे कमजोर विशेषज्ञ एक आधा चरण हेवनली हार्ट स्टेज एक्सपर्ट था, और 100 से ज्यादा असली हेवनली हार्ट स्टेज एक्सपर्ट थे। इस स्तर के एक विशेषज्ञ के लिए 10 मिलियन सेकंड ऑर्डर हेवनली स्पिरिट वैन महत्वहीन थी। अगर वे 10 मिलियन सेकंड ऑर्डर हेवनली स्पिरिट वैन का भुगतान करते तो वे तीसरे स्वर्ग में जा सकते थे। देखने वाले कई विशेषज्ञ तो भौहें भी नहीं सिकोड़ते। हालांकि अभी अभी 1 दर्जन या उससे ज्यादा हेवनली हार्ट स्टेज एक्सपर्ट ने स्वेच्छा से 50 मिलियन टीयर 2 हेवनली स्पिरिट वैन निकाली। हालांकि उन्हें गणहू ने अस्वीकार कर दिया था। यह देखा जा सकता था कि गणहू हर किसी से बात करना इतना आसान नहीं था। दूसरे शब्दों में, वो अपने सामने इस सुनहरे वस्त्र पहने युवक के प्रति बहुत सहनशील था। क्या यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की साधना का आधार कमजोर था, इसलिए गणहू ने अपनी स्थिति कम कर दी थी? उत्तर निस्संदेह था, नहीं। युद्ध को देख रहे सभी विशेषज्ञ देख सकते थे कि गणहू स्पष्ट रूप से स्वर्ण वस्त्रधारी युवक से बहुत सावधान था। यदि गणहू भी स्वर्ण वस्त्रधारी युवक से डरता था, तो स्वर्ण वस्त्रधारी युवक कितना शक्तिशाली होगा?
जब वे अपने दिल में सोच रहे थे तो सभी की निगाहें चियांग झान पर टिकी थी। वे देख सकते थे कि वो शांत व्यवहार के साथ गणहू का सामना कर रहा था, जिससे वो और भी अधिक अथाह लग रहा था। 10 मिलियन द्वितीय श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा शिरा बहुत कम है। इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी सारी संपत्ति सौंप दो और मैं तुम्हें जीवित रहने देने पर विचार कर सकता हूं। चियांग झान ने ठहाका लगाया। उसके शांत स्वर ने पूरे स्टार प्राचीन पथ को शांत कर दिया। गड़गड़ाहट। यह सुनकर गणहू क्रोधित हो गया। वो बता सकता था कि चियांग झान उसके साथ खेल रहा था। अनजाने में ही उसकी हत्या की मंशा आसमान तक पहुंच गई और उसके शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकल पड़ी। ये एक तूफानी समुद्र की तरह था और ये एक उफनती हुई लहर की तरह था जो पूरे आसमान को हिलाते हुए स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। हर कोई दंग रह गया। उनके सामने इस सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने गणहू के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। क्या वो पागल था या वो मौत को दावत दे रहा था? चियांग झान बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वो गणहू को हरा नहीं सकता। इस पर सभी दर्शकों की एक ही राय थी। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान ने वास्तव में गणहू के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। अगर वो पागल नहीं होता तो वो जीने से थक जाता। पूरा दृश्य एकदम शांत था। हर कोई चियांग झान को शादेम फ्रूट से देख रहा था, जैसे कि वे किसी मरे हुए आदमी को देख रहे हों। बच्चे, मैं तुम्हें जीने देने वाला था, लेकिन चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो, इसलिए मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। गणहू ने दहाड़ लगाई। एक अत्यंत तीव्र हत्या की मंशा ने पूरे स्थानिक क्षेत्र को भर दिया। ये लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था। ये चौंकाने वाला था। मानो थंडर गॉड क्रोधित हो। गणहू की भौहें ठंडी हो गई। उसकी निगाहें एक ब्लेड की तरह थी जो आकाश को भेद रही थी और तारों वाले आकाश को हिला रही थी। उसका शक्तिशाली शरीर बिजली से ढका हुआ था। उबलती ऊर्जा एक ज्वालामुखी के फटने की तरह थी जो पूरी दुनिया को नष्ट कर रही थी। भयानक। यह बहुत भयानक था। जब गणहू क्रोधित हुआ तो मौसम बदल गया। पहाड़ और नदियां ढह गई। विशाल आकाश और पृथ्वी में अनगिनत दरारें दिखाई दी और सभी सितारों ने अपना प्रक्षेप वक्र बदल दिया। इस समय सभी को लगा कि चियांग झान निश्चित रूप से मर चुका है। वर्ष के 10वें स्तर के शिखर का एकमात्र चंद्रचरण योद्धा। भले ही वो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली था, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो फिर भी गणहू का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि वे जानते थे कि चियांग झान निश्चित रूप से मरने वाला था। युद्ध को देखने वाले हर विशेषज्ञ ने उसके साहस की प्रशंसा की। आखिरकार स्टार प्राचीन पथ में कई स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञों ने गणहू से लड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन चियांग झान सबके सामने गणहू के साथ खिलवाड़ कर रहा था। हालांकि ये थोड़ा लापरवाह था, लेकिन चियांग झान का साहस सराहनीय था। बकवास बंद करो। अगर हिम्मत है तो हमला करो। चियांग झान के चेहरे पर अभी भी उदासीन भाव था। उसने उपहास किया और उसकी आंखें, जो धधकते सूरज की तरह थी, धधकती रोशनी से चमक उठीं। उसके पास एक वीरतापूर्ण आचरण था जो दुनिया को देखता था, और वो अद्वितीय और बेजोड़ था। होंग। चियांग झान के शरीर से एक धरती को हिला देने वाली युद्ध की भावना उभरी, और ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक ऐसी धारा की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ये आकाश में बह गई। वो एक पहाड़ की तरह था जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो एक उग्र बाल की तरह था, सर्वोच्च और अद्वितीय। उसकी अद्वितीय दबंग आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया। वो एक सम्राट की तरह था जो दुनिया पर उतर रहा था, उफान मार रहा था और चौंका रहा था। हालांकि चियांग झान गणहू से डरता था, लेकिन वो तीसरे स्वर्ग की ओर भागने की जल्दी में था। वो किसी की वजह से देरी नहीं कर सकता था। इसके अलावा
गणहू की ताकत उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अपने भौतिक शरीर की अमर शक्ति को समझने के बाद चियांग झान गणहू के सबसे शक्तिशाली हमले थंडर गॉड की आग को पूरी तरह से रोक सकता था। इसके अलावा होल गॉड होप एडवांस ग्रेट एरे की मदद से वो किसी भी समय स्वर्गीय हृदय चरण को तोड़ सकता था। अगर वो ड्रैगन दायरे से संवाद कर सकता था और ड्रैगन दायरे की मूल शक्ति का समर्थन प्राप्त कर सकता था, तो वो स्वर्गीय हृदय चरण को तोड़ने में सक्षम होगा। उसके पास गणहू को हराने का कम से कम 70% मौका था। कोई जल्दी नहीं है। पहले मुझे अपना नाम बताओ। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं। तुम वास्तव में कौन हो? तुम इतने घमंडी कैसे हो? गणहू ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी क्रूर आंखें सतर्कता से भरी हुई थी। उसने अभी अभी एक दर्जन स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञों से लड़ाई की थी, और हालांकि वो शक्तिशाली और अजेय था, उसने एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन उसने अपनी कुछ ताकत भी खर्च कर दी थी। इस समय वो चियांग झान का नाम पूछ रहा था, लेकिन वास्तव में वो चुपके से अपनी ताकत वापस पा रहा था। चियांग झान का सामना करते हुए गानहू को अपने दिल की गहराइयों में संकट की प्रबल भावना महसूस हुई। स्वाभाविक रूप से वो अपनी रक्षा को कम नहीं होने देगा। वास्तव में उसके पास चियांग झान को हराने का आत्मविश्वास भी नहीं था, इससे पहले कि वो अपनी सबसे मजबूत अवस्था में लौट आए। सौभाग्य से किसी को भी इस विचार के बारे में पता नहीं था, अन्यथा उपस्थित सभी लोग चौंक जाते। मेरा नाम चियांग झान है। चियांग झान ने बिना कुछ छिपाए अपना नाम घोषित किया। वो चुपचाप खड़ा था, एक ऊंचे और राजसी दिव्य पर्वत की तरह। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को दबाने की शक्ति को बाहर निकाला, जिससे लोग जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर सके। चियांग झान, ये एक अपरिचित नाम था। इससे पहले किसी ने इसके बारे में नहीं सुना था। कम से कम ये पहली बार था कि स्टार प्राचीन पथ में कोई विशेषज्ञ दिखाई दिया था, जो दूसरे स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग से जुड़ा था। हालांकि जब उन्होंने चियांग झान के शरीर से आने वाली अजय दबंग आभा को महसूस किया, तो उनके बारे में उनकी धारणा बदल गई थी। शुरुआत में लड़ाई को देख रहे हर विशेषज्ञ को लगा कि चियांग झान गानहू के साथ खेल रहा है। ये मौत को आमंत्रित करने जैसा ही था। लेकिन उन्हें पता चला कि चियांग झान का सामना गानहू से था। उसने शुरू से लेकर आखिर तक शांत रवैया बनाए रखा, मानो उसके पास कोई सोची समझी योजना हो। जीत उसकी मुट्ठी में थी। इससे सभी को लगा कि चियांग झान के पास शायद कोई शक्तिशाली तुरुप का पत्ता हो, जो गणहू को हरा सकता है। अन्यथा अगर वो पागल नहीं होता तो मूर्ख नहीं होता। वो अंडे से पत्थर कैसे मार सकता था? हालांकि वे चियांग झान के आत्मविश्वास के स्रोत का अनुमान नहीं लगा सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि चियांग झान का नाम जल्द ही पूरे स्टार प्राचीन पथ को हिला देगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान में गणहू को चुनौती देने का साहस था। स्टार प्राचीन पथ के इस हिस्से में बहुत कम लोग थे जिनमें इस तरह का साहस था। बेशक शर्त यह थी कि चियांग झान के पास कम से कम खुद को बचाने की क्षमता होनी चाहिए, अगर वो वास्तव में गणहू से लड़ सकता था। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना है, लेकिन आपके पास मुझसे लड़ने की क्षमता है। चलो लड़ते हैं। गणहू ने एक पल के लिए सोचा और पुष्टि की कि उसने चियांग झान के नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। तुरंत उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपनी दोनों मुट्ठियां ऊपर उठाईं। होंगलोंग, एक अद्वितीय मुट्ठी बल चियांग झान की ओर ऐसे बढ़ा जैसे कोई धूमकेतु चांद पर वार कर रहा हो। जहां भी ये गुजरता, हवा और बादल अस्त व्यस्त हो जाते और अंतरिक्ष बिखर जाता। पूरा सितारा प्राचीन पथ हिंसक रूप से हिल गया, मानो अभी अभी कोई सुपर भूकंप आया हो। हर किसी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। ये मुट्ठी बल बहुत भयानक था। ये एक ज्वार की लहर की तरह था जिसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। ये चारों ओर से बह गया और सभी जीवन को नष्ट कर दिया।
जैसे ही गानहू ने अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाईं, युद्ध को देख रहे हर विशेषज्ञ ने महसूस किया कि उनके शरीर भारी हो गए हैं। उनका खून उल्टा बहने लगा और उनके दिल लगभग फट गए। अगर दर्शकों को भी ऐसा महसूस हुआ तो ये कल्पना की जा सकती है कि चियांग झान के लिए दबाव कितना भयानक होगा, जिसने हमले का खामियाजा उठाया। हालांकि चियांग झान ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। उसने दूर से गणहू को देखा और एक बार फिर चौंक कर बोला, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अपनी सबसे मजबूत ताकत निकालो और मुझसे लड़ो। याद रखो, यह तुम्हारा एकमात्र मौका है। अगर तुम इसे नहीं समझ पाए तो आज अगले साल तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। उसकी आवाज धीमी होने से पहले पूरा दृश्य एकदम शांत हो गया। गणहू का चेहरा बेहद उदास था। उसकी तीखी आंखें किसी चाकू की धार की तरह थी जिसे खोल दिया गया हो। उसकी आंखें ठंडी थी और अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। युद्ध देख रहे सभी विशेषज्ञों के मुंह खुले हुए थे और उनके जबड़े खुले हुए थे। उनमें से कोई भी उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो उन्होंने अभी सुनी थी। क्या ये बहुत अहंकारी नहीं है? मैं वास्तव में नहीं बता सकता कि वो पागल है या दबंग। ये बात अलग है कि ये व्यक्ति गणहू को हरा सकता है या नहीं। बस इस तरह का अजेय आत्मविश्वास एक साधारण व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि वो सिर्फ अपने मुंह से अच्छा नहीं है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शोरगुल शुरू हो गया। युद्ध देख रहे कई विशेषज्ञ आपस में चर्चा कर रहे थे। ध्वनि तरंगों ने आकाश को हिला दिया और शोर और उत्साह से भर गया। इस समय चियांग झान गर्व से खड़ा था। उसने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई और जमीन पर मुहर लगाई। उसकी क्यूई ने आकाश को तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। वो शांति से गणहू के कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप पहला कदम उठाते हैं तो आप ऊपरी हाथ प्राप्त करते हैं। यदि आप बाद में कदम उठाते हैं तो आपको नुकसान होगा। गणहू की ताकत के साथ यदि वह अपनी पूरी ताकत से हमला करता तो उसके जैसे स्तर के बहुत से विशेषज्ञ नहीं होते जो इसका सामना कर सकते। हालांकि चियांग झान का आत्मविश्वास और भी अथाह था। गणहू गुस्से से लगभग पागल हो गया था। जब से वो स्टार प्राचीन पथ पर आया था, उसने अपने सभी दुश्मनों को मिटा दिया था और अजेय था। उसके सामने कभी किसी ने घमंडी होने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज चियांग झान ने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत की। इससे वो क्रोधित हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, केवल अंतहीन हत्या का इरादा था। गणहू के शरीर से उत्सर्जित ऊर्जा अधिकाधिक हिंसक और विशाल होती जा रही थी। जैसे पहाड़ों की गर्जना और सुनामी की गर्जना, 10,000 घोड़ों की सरपट दौड़, आकाश और पृथ्वी को हिलाना और एक राजसी वातावरण, तनावपूर्ण वातावरण तेजी से फैल रहा था। एक महान युद्ध जो जिज्ञासा और प्रत्याशा से भरा था, कभी भी छिड़ सकता था। वज्र देवता की आंख। अचानक गणहू का शरीर हिल गया। ऊर्जा की एक विशाल मात्रा आकाश में उड़ गई और फिर वज्र देवता की एक और भी अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली छवि में संघनित हो गई। धमाका, धमाका, धमाका। वज्र देवता की छवि, जिसमें विश्व विनाश की शक्ति थी, ने अपनी आंखें झपकाई। असीम बिजली चमकी। ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य दिव्य इंद्रधनुष शून्य में चमक रहे थे, सब कुछ चकनाचूर कर रहे थे। वो अजेय आभा देवताओं और शैतानों को भय से कांपने के लिए पर्याप्त थी। आकाश और पृथ्वी पर हर जगह बिजली की मोटी मोटी चमक थी और वे भयंकर रूप से फट रहे थे। जबकि भयानक ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, अंतहीन तबाही मचाई। हर किसी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, बिना पलक झपकाए इस चरम युद्ध को घूरते हुए, डरे हुए कि वे किसी दिलचस्प दृश्य को मिस न कर दें। मैं तुम्हें घमंडी होने दूंगा। गानहू हंसा। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था
जैसे उसने चियांग झान की मौत का दुखद परिणाम पहले ही देख लिया था। हालांकि वो अतुलनीय रूप से क्रोधित था, लेकिन उसने चियांग झान को कम नहीं आंका। ये तथ्य कि उसने अपने सबसे शक्तिशाली हमले का इस्तेमाल किया था, ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह चियांग झान को कितना महत्व देता था। थंडर गॉड्स-आई। ये हमला इतना भयानक था कि कोई भी शब्द इसका वर्णन नहीं कर सकता था। अभी कुछ ही पल पहले उसने 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञों को आसानी से मार डाला था, लेकिन अब उसने इसे एक बार फिर से इस्तेमाल किया था। बिजली के विस्फोट के बीच पूरी दुनिया एक सर्वनाशकारी आपदा में डूब गई थी। फिर उसने चियांग झान को देखा। उसका शरीर एक सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ था, जो इंद्रधनुष की तरह चमकीला था। एक रहस्यमय और राजसी शक्ति जो उसके भौतिक शरीर से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी, उसके मांस, रक्त और हड्डियों में फैली हुई थी, जिससे वो एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था। उसके पास एक प्रभावशाली आचरण और अद्वितीय गरिमा थी, जो उसके सामने सब कुछ देख रही थी। वो बिजली के विस्फोट की गहराई में था। चाहे ऊर्जा कितनी भी भयानक क्यों न हो, वो अभी भी खड़ा था। ये देखकर हर कोई दंग रह गया। फिर उन्हें एक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि चियांग झान इतना आत्मविश्वासी और दबंग था। ये पता चला कि उसने अविनाशी कानून को समझ लिया था और मध्यकाल के चरण तक साधना की थी। उसने अपने भौतिक शरीर से 1000 गुना अधिक अविनाशी शक्ति को समझ लिया था। स्वाभाविक रूप से उसने सभी हमलों को नजरअंदाज कर दिया। गानहू ने थंडर के कानून को समझ लिया था। यह विनाशकारी शक्ति से 720 गुना अधिक शक्तिशाली थी, और ये एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति थी जो दुनिया में अजेय थी। हालांकि इस तरह की शक्ति चियांग झान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने मध्यकाल के चरण तक साधना की थी। 10 विशेष नियमों में से एक के रूप में अविनाशी कानून ऊर्जा निश्चित रूप से बिजली के नियम से अधिक शक्तिशाली थी। केवल इस बिंदु के साथ चियांग झान गणहू से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। भले ही वो हार जाए, लेकिन वो हारेगा नहीं। हर कोई चियांग झान को अचंभित होकर देख रहा था। हालांकि ये सुनहरा वस्त्र पहने युवक अभी अभी आया था, लेकिन वो पूरे स्टार प्राचीन पथ को हिला देने के लिए नियत था। ये गणहू भी चौंक गया। वो देख सकता था कि चियांग झान ने मांसल शरीर की अमर शक्ति को 1000 गुना अधिक समझ लिया था। उसके दिल में तुरंत एक जबरदस्त दबाव उभरा, लेकिन उसके पास इस समय इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। अनगिनत बिजली के हमलों को रोकने के बाद उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से हमला किया। उसने एक भयंकर जवाबी हमला किया। गानहू, मेरी ब्लेड भी ले लो। एक लंबी दहाड़ के साथ स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ की अजेय क्यूई अचानक चियांग झान के शरीर से उभरी। उसके हाथ के एक झटके से खून से लथपथ कसाई का चाकू हवा में से प्रकट हुआ। वध ब्लेड तकनीक एक अद्वितीय दिव्य हथियार था, जो एक दिव्य हथियार के बराबर था। स्वोश, चियांग झान ने कसाई का चाकू अपने हाथ में पकड़ रखा था। वो चाकू के साथ एक हो गया था। उसकी क्यूई तेज थी, 9 स्वर्गों को भेद रही थी। उसने अपने चाकू से वार किया, स्वर्ग और पृथ्वी को चीरते हुए और आकाश को भेदते हुए। भयानक ब्लेड ऊर्जा एक दिव्य दंड की तरह थी, जो आकाश को चीरती हुई गणहू की ओर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलती हुई चली गई। उसके सिर के ऊपर एक रहस्यमयी दुनिया दिखाई दी। ये विशाल और असीम, अतुलनीय रूप से विशाल थी। आत्मा को झकझोर देने वाली ड्रैगन की दहाड़ की लहरों के साथ जंगली, खुरदरी और दबंग ऊर्जा थी, जिसने इसे देखने वाले सभी को चौंका दिया। ऐसा लग रहा था मानो चियांग झान ने अपने शरीर को सहारा देने के लिए पूरे ड्रैगन क्षेत्र की ऊर्जा को जुटा लिया हो। चियांग झान की शक्ति बिजली की गति से फूट पड़ी। एक सेकंड के कुछ अंश में ही गानहू को एक अशुभ एहसास हुआ।
दहाड़। चियांग झान खुद को रोक नहीं सका और उसने स्वर्ग को हिला देने वाली ड्रैगन दहाड़ लगाई। उसके शरीर पर ड्रैगन के तराजू की परतें उभर आई। प्रत्येक ड्रैगन तराजू एक खिलते हुए फूल की तरह था। 9 पंखुड़ियों पर प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन दिखाई दिया। उसकी क्यूई बेजोड़ थी और उसका ड्रैगन आभा शक्तिशाली था। उसने पहाड़ों और नदियों को कुचल दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन में तब्दील होने के बाद चियांग झान की महिमा ने आकाश को ढक लिया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। उसके हाथ में मौजूद स्लॉटर ब्लेड तकनीक ने एक ब्लेड लाइट जारी की, जो एक खंभे की तरह दिख रही थी, जो आकाश को थामे हुए थी, जो गानहू की ओर जा रही थी। थंडर गॉड्स आई। हालांकि गानहू को झटका लगा था, फिर भी वो एक सेकंड स्काई हेवनली हार्ट स्टेज योद्धा था। वो अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरा था और उसका दिमाग चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां हिलाई और राजसी ऊर्जा एक अराजक धारा की तरह थी। ये शक्तिशाली तरीके से थंडर गॉड के शरीर में घुस गई। अगले ही पल शक्तिशाली और दबंग थंडर गॉड ने लगातार अपनी आंखें झपकाई। एक ही समय में हजारों ज्वालामुखी फटने की तरह अनगिनत बिजली के बोल्ट निकले। एक ही समय में अरबों तारे फट गए। दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति ने स्टार प्राचीन पथ के चारों ओर अंतरिक्ष और समय के लाखों मील को नष्ट कर दिया। दुर्भाग्य से सब कुछ व्यर्थ था। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि गानहू इतने कम समय में अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सका, भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया हो, वो चियांग झान के सबसे शक्तिशाली हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता था। आह! विशाल ब्लेड की रोशनी एक मुरझाए हुए पेड़ की तरह थी, जो बिजली से भरे आसमान को भेद रही थी। ये गणहू के शरीर में घुस गया और उसने एक दयनीय चीख निकाली। फिर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह वो पीछे की ओर उड़ गया। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। यह स्पष्ट था कि उसे गंभीर चोट लगी थी। अजय गणहू को चियांग झान ने सिर्फ एक वार से हरा दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर था। लड़ाई देख रहे सभी विशेषज्ञ सदमे में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि उन्होंने इस दुखद दृश्य को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वे जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारा क्या मतलब है? पहाड़ से भी ऊंचा पहाड़, जितना मजबूत है उतना मजबूत है, उतना मजबूत है से उसका क्या मतलब था? इस समय चियांग झान ने एकदम सही व्याख्या की थी। उसने एक ही वार में गणहू को बुरी तरह घायल कर दिया था और वो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ दुनिया को देख रहा था। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया था। हर कोई चौंक कर चियांग झान को देख रहा था। हालांकि ये सुनहरा वस्त्र पहने युवक कोई नहीं था, लेकिन उसकी ताकत बेजोड़ और दुनिया को हिला देने वाली थी। स्वर्ग के ऐसे गर्वित पुत्र का सामना करते ही हर कोई डर से कांप रहा था और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। गणहू को हराने के बाद चियांग झान का नाम प्रसिद्धि में बढ़ गया था और वो अब आकाश में सूरज की तरह था। सभी दर्शक जानते थे कि आज के बाद चियांग झान का नाम निश्चित रूप से पूरे स्टार प्राचीन पथ को हिला देगा। ये कैसे संभव है? पूरी तरह से उड़ने और समय और स्थान की परतों को तोड़ने के बाद गणहू आखिरकार रुक गया। वो पलटा और खड़ा हो गया और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। इस आवाज के साथ ही गणहू के मुंह से काले मांस के टुकड़े बाहर निकल आए। ऐसा लगा जैसे उसके सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए हों। उसने महसूस किया कि टुकड़ों में कट जाने का दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। एक दूसरे आकाश स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ के रूप में गणहू ने 720 गुना विनाशकारी शक्ति को समझा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो चियांग झान से सिर्फ एक वार से हार जाएगा।
हालांकि चाहे वो इस पर विश्वास करे या न करे, खूनी सच्चाई निर्विवाद थी। इस लड़ाई में गणहू हार गया था और ये एक दयनीय हार थी। इस समय चियांग झान की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसकी आंखें ब्लेड की तरह थी और उसका पूरा शरीर एक हिंसक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। ये एक अराजक धारा की तरह था जो 9वें स्वर्ग तक पहुंचने वाली थी। एक तेज ब्लेड की आभा ने गणहू के शरीर को ढक लिया। उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा हजारों सालों से बंद है और उसके पास बचने का कोई मौका नहीं है। बचने की तो बात ही छोड़िए। इस तरह के संकेत ने गणहू को अतुलनीय रूप से परेशान कर दिया। अपने चरम पर भी वो अभी भी चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब तो वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसकी ताकत अब अपने चरम पर नहीं थी। अगर चियांग झान ने फिर से हमला किया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने अभी क्या कहा था? अपनी सारी संपत्ति सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा तुम खुद ही परिणाम जान जाओगे। चियांग झान ने गणहू को ठंडे अंदाज में देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसके पास गणहू को मारने की ताकत थी, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता था। कारण बहुत सरल था। उसे गणहू से कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा गणहू स्वर्गीय हृदय अवस्था तक साधना करने में सक्षम था। दूसरा आकाश, थंडर के नियम को समझना, विनाशकारी शक्ति को 720 गुना बढ़ाना आसान नहीं था। चियांग झान एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था जिसके आगे एक उज्जवल भविष्य था। इसके अलावा चियांग झान को लगा कि हालांकि गणहू क्रूर और दबंग था, लेकिन वो एक अक्षम्य व्यक्ति नहीं था। आखिरकार इस दुनिया में जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं, ऐसे लोग भी थे जो हर दिन लोगों को मारते और लूटते थे। गणहू ने अभी अभी सड़क को अवरुद्ध किया था और लोगों को लूटा था, और वो केवल कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञों को निशाना बना रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टार प्राचीन पथ अब तक खून की नदी में बदल गया होता। विभिन्न कारणों से चियांग झान ने गणहू को जीवित रहने देने का फैसला किया। हालांकि अगर दूसरे पक्ष को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और उसने आत्महत्या करने का फैसला किया, तो वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? गणहू एक घायल बाघ की तरह दहाड़ा। उसने चियांग झान को घूर कर देखा। न केवल उसने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उसकी आंखों में एक चौंकाने वाली लड़ाई की मंशा भरी हुई थी। हालांकि अगले ही पल उसने अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखों में लड़ाई की मंशा पूरी तरह से गायब हो गई, क्योंकि वो अपने दिल में जानता था कि वो चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वो बहादुर बनने की कोशिश करता तो ये मौत को दावत देने जैसा होता। ऐसी परिस्थितियों में वो अभी के लिए हार मान सकता था और अपनी चरम स्थिति में लौट सकता था। चियांग झान से बदला लेने में बहुत देर नहीं होगी। एक पल में गानहू ने अपना मन बना लिया। उसने अपने दांत पीस लिए, उसने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल ऊर्जा ने असीम अंतरिक्ष को घेर लिया। समय, स्वर्गीय हृदय कानून के टुकड़े और अनगिनत द्वितीय क्रम स्वर्गीय आत्माशराएं, सभी प्रकार की स्वर्गीय सामग्रियां, दांव कलाकृतियां, दांव तावीज, दांव कलाएं, वे सभी चियांग झान की ओर दौड़ पड़े। ये दृश्य देखकर सभी दर्शक हैरान रह गए। घमंडी और दबंग गानहू ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई नहीं लड़ी। इसके बजाय उसने पीछे हटने का विकल्प चुना, जिससे सभी को बहुत अफसोस हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गणहू का ऐसा दिन आएगा। ये अजीब नहीं है। हालांकि गणहू घमंडी है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। वो जानता है कि अगर वो खुद को मजबूर करने की कोशिश करेगा तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। इसलिए उसने हार मान ली। हालांकि गणहू हार गया था, लेकिन वो बहुत शांत है। मेरे अनुमान के अनुसार वो अपनी ताकत वापस पाने के बाद शायद चियांग झान से बदला लेना चाहता है। चर्चा के दौरान
चियांग झान ने गणहू की सारी संपत्ति रख ली। उसने एक प्रारंभिक अनुमान लगाया। अकेले अरबों सेकंड ऑर्डर हेवनली स्पिरिट वेन थे। अन्य दांव कलाकृतियां, दांव तावीज, दांव कलाएं और सभी प्रकार के हेवन अर्थ स्पिरिट एसेंस थे। कुल मूल्य 1 अरब सेकंड ऑर्डर हेवनली स्पिरिट वैन से अधिक था। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी संपत्ति थी। हालांकि चियांग झान की नींव समृद्ध थी और उसने बहुत कुछ देखा था, फिर भी वो इससे बहुत हैरान था। इस भाग्य के साथ वो न केवल अपने जन्म स्थान में सभी उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों को बनाए रख सकता था, उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यू, ताओ वू और ग्लूटोनस जानवर, साथ ही 9 नश्वर शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के साधकों के साथ वे बिना किसी रोकटोक के लड़ने के लिए ब्लैक मोनार्क सनफ्लावर वाटर फ्लैग का भी इस्तेमाल कर सकते थे। वास्तव में भविष्य में कुछ न करने पर भी उसे साधना संसाधनों की कमी नहीं होगी। चियांग झान को सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात यह थी कि गानहू के धन में स्वर्गीय इच्छा कानून के बहुत सारे टुकड़े थे। ये खजाने स्वर्गीय हृदय चरण को तोड़ने में उसके लिए बहुत मददगार होंगे। संक्षेप में, उसने इस लड़ाई से बहुत कुछ कमाया था। हालांकि वो उत्साहित था, फिर भी उसने अपना शांत मन बनाए रखा और पहली चीज जो उसने गानहू के विचारों के माध्यम से देखी, हालांकि चियांग झान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो वर्ष के 10वें स्तर के चंद्र चरण के शिखर पर था, लेकिन फिर भी वो गणहू को हरा सकता था। भविष्य में जब वो वास्तव में स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रखेगा तो गणहू उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इन सभी को एक तरफ रखते हुए चियांग झान में अभी भी बहुत सारी क्षमताएं थी जिन्हें वो खोज सकता था। सबसे पहले ये संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी थी। ये गठन एक सच्चे ईश्वर द्वारा पीछे छोड़ा गया था। ये रहस्यमय और अप्रत्याशित था। एक बार जब ये चरम पर सक्रिय हो जाता तो ये उसके साधना स्तर को 1 से बढ़ा सकता था। दूसरे शब्दों में, स्वर्गीय हृदय चरण को तोड़ने के बाद वो ईश्वर कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ की शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। ईश्वर कनेक्टिंग स्टेज मार्शल आर्ट का एक चमत्कारी और अकल्पनीय क्षेत्र था। अफवाहों के अनुसार ईश्वर कनेक्टिंग स्टेज को तोड़ने वाले विशेषज्ञ दुनिया में सब कुछ बदल सकते थे। वे जो चाहे बदल सकते थे। पत्थर को सोने में बदल सकते थे, पानी को तेल में बदल सकते थे और सभी प्रकार की आश्चर्यजनक चीजें जो देवताओं और भूतों को रुला सकती थी। गणहू की तो बात ही छोड़िए, तीसरे स्वर्ग के बेजोड़ विशेषज्ञ भी ऐसी भयानक ताकत के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा चियांग झान अपने साथ एक शक्तिशाली दिव्य क्षमता लेकर आया था, स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र। ये दिव्य क्षमता 4 चालों में विभाजित थी, जिनमें से प्रत्येक पिछली चाल से अधिक शक्तिशाली थी। प्रत्येक चाल पिछली चाल से अधिक भयानक थी। अगर वो दूसरी चाल स्वर्ग दंड पृथ्वी विनाश को समझ लेता तो उसके लिए गणहू को हराना बहुत आसान था। चियांग झान के शरीर में एक और चीज भी थी, 10 विशेष नियमों की शक्ति से बना एक प्राकृतिक देवता। अगर वो दूसरे विशेष नियम को मध्य काल चरण तक विकसित कर सकता है तो उसकी अपनी ताकत निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ जाएगी। ये कुछ पहलू थोड़े समय में हासिल किए जा सकते थे, लेकिन वे बहुत दूर थे। उदाहरण के लिए, तीसरे, चौथे को समझना या इन 2 विशेष विशेषता कानूनों को मिश्रित कानूनों में संघनित करना, या शायद वह प्रागैतिहासिक पैट्रिक ड्रैगन की जन्मजात दिव्य क्षमता को विरासत में प्राप्त कर सकता था। प्रागैतिहासिक पैट्रिक ड्रैगन की आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता था, और इसी तरह आगे भी। चियांग झान ने इस पर विचार भी नहीं किया। उसके दिमाग में हजारों बार विचार कौंधे। चियांग झान ने गणहू की ओर देखा, फिर तीसरे स्वर्ग की ओर बढ़ गया। गणहू ने ठंडी आंखों से चियांग झान की पतली पीठ को देखा, लेकिन उसका दिल खून से लथपथ था। अपनी शक्तिशाली ताकत के साथ वो स्टार प्राचीन पथ में जो चाहे कर सकता था। उसने जो चाहा,
किया, अनगिनत दौलत लूटी। दुर्भाग्य से ये पहले जैसा गर्म नहीं था। उसे चियांग झान ने ले लिया। हालांकि अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरह की दौलत का त्याग करना उचित था, लेकिन इस समय गणहू को बहुत दुख हुआ। ये उसके जीवन में पहली बार था जब उसने हार का स्वाद चखा था। ये अतुलनीय रूप से अप्रिय था। मैं भविष्य में इस ब्लेड के वार का बदला जरूर लूंगा। गणहू ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और चियांग झान को ठंडी निगाहों से देखा। वो आगे बढ़ा। चूंकि उसने बदला लेने का फैसला कर लिया था, तो वो स्वाभाविक रूप से चियांग झान को नहीं छोड़ सकता था। अन्यथा जब वो अपनी चरम स्थिति में पहुंच गया, चियांग झान को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने से अलग नहीं था। एक के बाद एक चियांग झान और गणहू आगे और आगे बढ़ते गए और उनके चेहरे धीरे धीरे धुंधले होते गए। जब वहां मौजूद कई विशेषज्ञों ने यह स्थिति देखी तो ऐसा लगा जैसे सभी को उत्तेजक इंजेक्शन लगा दिया गया हो। उनके चेहरे पर उत्तेजना और उत्साह था। वे जानते थे कि गणहू चियांग झान का पीछा कर रहा था। ये बदला लेने के लिए ही था। दूसरे शब्दों में, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। होंगलोंग, हर कोई उत्सुकता से भरा हुआ था क्योंकि वे पीछे चल रहे थे। सबसे पहले वे एक बार फिर चियांग झान और गणहू के बीच की लड़ाई देखना चाहते थे। दूसरे, चूंकि गणहू के जाने के बाद किसी ने भी स्टार प्राचीन पथ पर कब्जा नहीं किया था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से तीसरे स्वर्ग की ओर जाना था। आखिरकार तीसरा स्वर्ग एक उच्चतर विमान से संबंधित था और इसमें अनगिनत कीमती संसाधन थे। जब तक कोई इसमें प्रवेश करता है और कुछ खजाने प्राप्त करता है, तब तक स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ अपनी ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। यही कारण भी था कि दूसरे स्वर्ग के सभी विशेषज्ञ आधे चरण वाले स्वर्गीय हृदय चरण तक पहुंचने के तुरंत बाद तीसरे स्वर्ग में कदम रखते थे। राजसी सितारा प्राचीन पथ एक महान पथ की तरह ईश्वर क्षेत्र तक फैला हुआ था, जो स्वर्ग की ओर जाता था। मृत्यु की निषिद्ध भूमि के नाम से प्रसिद्ध इस मार्ग पर हर जगह स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ थे। खास तौर पर तीसरे स्वर्ग के नजदीक एक जगह पर जितने ज्यादा लोग होंगे, व्यक्ति की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। चियांग झान तीसरे स्वर्ग की ओर तेजी से आगे बढ़ा। वो जहां भी गया, उसने पाया कि उसके इर्द गिर्द हजारों स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ जमा थे। उनमें से हर कोई गानहू से ज्यादा ताकतवर था। अगर वो शीर्ष युद्ध शक्ति को भी इस्तेमाल करता तो भी उसे भरोसा नहीं था कि वो उन्हें हरा सकता है। बड़ी संख्या में स्वर्गीय हृदय मंच अजेय विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठे हुए थे, जिससे लोगों का एक समुद्र सा दृश्य बन गया था। ये एक बेहद शानदार दृश्य था। इनमें से कुछ लोग अपनी आंखें बंद करके साधना कर रहे थे, कुछ खुशी से बातें कर रहे थे और कुछ लोग भीषण लड़ाई कर रहे थे। ये लड़ाई धरती को हिला देने वाली और चौंकाने वाली थी। होंगलोंग, एक के बाद एक विस्फोटों की आवाज आ रही थी। यह बहरा करने वाला था और एक भयानक ऊर्जा हजारों मीटर की ऊंचाई तक फैल गई, जिससे आकाश में तारे लगातार फट रहे थे। 10 से ज्यादा दिल को झकझोर देने वाली लड़ाइयां थी और उनमें से हर एक बेहद रोमांचक थी। जैसे जैसे चियांग झान उन्हें देखता गया, वो और भी ज्यादा हैरान होता गया। स्टार प्राचीन पथ एक बहुत ही खास जगह थी। वहां अनगिनत विशेषज्ञ थे और उनमें से कई थे। इसके अलावा उनमें से हर एक पिछले से ज्यादा घमंडी था। अगर वे एक दूसरे से सहमत नहीं होते तो उनके लिए लड़ना आम बात थी। हालांकि चियांग झान असाधारण प्रतिभा से संपन्न था और उसके पास अद्वितीय शक्ति थी, लेकिन स्वर्गीय हृदय मंच अजेय विशेषज्ञ के अंधेरे द्रव्यमान का सामना करने पर उसका दिल अभूतपूर्व दबाव से भर गया। इस पथ पर, जिस पर केवल शक्तिशाली ही बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकते थे, उसे सावधान और सतर्क रहना था। अन्यथा वो किसी भी समय एक निराशाजनक स्थिति में पड़ सकता था और मर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद चियांग झान अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हालांकि उसके दिल में दबाव पहाड़ जितना भारी था।
लेकिन तीसरे स्वर्ग में कदम रखने का उसका विश्वास चट्टान जितना दृढ़ था। चियांग झान के पीछे पीछे चल रहे गान हू के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी आंखें भय से भर गई, क्योंकि वो अपने चारों ओर स्वर्गीय हृदय मंच अजय विशेषज्ञ को देख रहा था। वो अपने पैरों के नीचे से हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड महसूस कर सकता था। उसके चारों ओर दिखाई देने वाले सभी विशेषज्ञों की ताकत इतनी मजबूत थी कि किसी का भी दिल धड़कने लगता था। हालांकि गान हू जंगली और अनियंत्रित था, फिर भी उसने एक अतुलनीय दबाव महसूस किया। उसे बेवजह घबराहट महसूस हुई। इन स्वर्गीय हृदय मंच अजय विशेषज्ञों का सामना करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती पर एक बहुत बड़ी चट्टान दबा हुई है, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि गान हू डरपोक था, बल्कि इसलिए क्योंकि आसपास के विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली थे। अगर कोई संघर्ष हुआ तो वो निश्चित रूप से बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएगा। अचानक गान हू अपने रास्ते पर रुक गया। वो लगभग आगे बढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। हालांकि जब उसने चियांग झान को और आगे बढ़ते देखा, तो उसने तुरंत किसी और चीज की परवाह किए बिना उसका पीछा किया। इस समय हालांकि चियांग झान अपने रास्ते पर जल्दी में लग रहा था, वो वास्तव में स्वर्गीय हृदय के नियमों को समझने में डूबा हुआ था। हालांकि वो वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रमा चरण का केवल एक शिखर था, लेकिन संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी की मदद से वो एक से अधिक बार स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रख चुका था। साथ ही वो हाल ही में तीव्रता से लड़ रहा था। उसने पहले ही स्वर्गीय हृदय के नियमों के कुछ रहस्यों को महसूस कर लिया था। तथाकथित स्वर्गीय हृदय की चेतना वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की चेतना थी। हालांकि ये भ्रामक था, लेकिन ये वास्तव में अस्तित्व में था। स्वर्गीय इच्छा के चेतना नियम को समझने के बाद कोई व्यक्ति स्वर्गीय हृदय अवस्था में कदम रख सकता है और हमेशा के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो सकता है। वहां से व्यक्ति के पास भूत, वर्तमान और भविष्य की भविष्यवाणी करने और स्वर्ग और पृथ्वी के सभी रहस्यों को समझने की क्षमता होगी। चियांग झान ने यात्रा करते हुए स्वर्गीय हृदय की चेतना पर ध्यान लगाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो स्वर्ग और पृथ्वी में निहित अनंत स्वर्गीय हृदय की चेतना को महसूस कर सकता था। ये एक क्रिस्टल स्पष्ट टुकड़े की तरह था, जिसने दुनिया के हर कोने को कवर किया था। ऐसा लगता था कि ये स्वर्गीय इच्छा कानून किसी तरह की रहस्यमयी शक्ति द्वारा बुलाए गए थे। ये वास्तव में सभी दिशाओं से चियांग झान की ओर एकत्रित हुआ। सबसे चमत्कारी बात यह थी कि चियांग झान के मन में एक अच्छा शगुन दिखाई दिया था, जैसे कि उसे जल्द ही कोई सौभाग्यशाली मुठभेड़ मिलने वाली थी। इस समय चियांग झान ने उन उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों और उत्परिवर्तित दिव्य जानवरों को जाने नहीं दिया। हुंडुन, क्यूओंग, ताओ वू, ग्लूटोनस बीस्ट और नॉन नेदर डेविल सेक्ट, असंख्य डेविल सेक्ट और प्राचीन डेविल सेक्ट के विशेषज्ञों ने संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी का प्रसार किया, लेकिन उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी रहस्यों को समझ लिया था। उत्साह, उत्तेजना और खून खौल रहा था। चियांग झान की आंखों में आश्चर्य की झलक थी। वो जानता था कि वो स्वर्गीय हृदय चरण में पहुंचने वाला था। ये उसके जीवन का एक परिवर्तन होगा, उसकी ताकत में उन्नति होगी। एक बार जब वो बेड़िया तोड़ देगा, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से उस स्तर तक बढ़ जाएगी जिस तक कोई भी साधारण आदमी कभी पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता। जब वो वर्ष के 10वें स्तर के चंद्रमा चरण के शिखर पर था, तो चियांग झान गणहू जैसे विशेषज्ञ को भी हरा सकता था। यदि वो स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रखता, तो उसे विश्वास था कि कोई भी दूसरे और तीसरे स्वर्ग स्टार प्राचीन पथ में उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जब उसके विचार तेजी से चल रहे थे, चियांग झान ने अपना सिर उठाया और विशाल आकाश की ओर देखा। अचानक उसके दिल की गहराई से एक दृढ़ और आत्मविश्वास भरी चीख निकली। स्वर्गीय हृदय मंच,
मुझे इससे बाहर निकलने में मदद करो। धमाका। चियांग झान ने आसमान में असीम तारों वाले आकाश की ओर एक मुक्का मारा। फिर करोड़ों मील की त्रिज्या वाला एक ब्लैक होल दिखाई दिया। असीम स्वर्गीय इच्छा कानून एक बाढ़ की तरह थे जिसने बांध को काट दिया था। पानी की धारा सीधे नीचे की ओर बह रही थी। यह हजारों मील तक बहता रहा और एक शक्तिशाली तरीके से उसके शरीर में 108 जन्म स्थानों में घुस गया। वो वास्तव में स्वर्गीय हृदय मंच तक पहुंच गया था। चियांग झान से 100 मीटर से भी कम दूरी पर गानहू अचानक सदमे में चिल्लाया। उसका चेहरा सदमे से भर गया और उसका जबड़ा खुला रह गया। उसने पाया कि चियांग झान स्वर्गीय हृदय मंच तक पहुंच गया था और उसका पूरा शरीर एक अथाह खाई में गिर गया था। निराशा। गानहू लगभग निराशा में था। उस समय चियांग झान केवल 10वीं परत के वर्ष के चंद्रचरण का शिखर था, लेकिन उसने उसे केवल एक ही वार से हरा दिया था। यह कल्पना की जा सकती थी कि अब जब चियांग झान स्वर्गीय हृदय मंच तक पहुंच गया था तो बदला लेने की उसकी इच्छा स्वर्ग में चढ़ने जितनी प्रबल थी। आपको यह जानना चाहिए कि यद्यपि 10वीं परत के वर्ष के चंद्रचरण और स्वर्गीय हृदय चरण के बीच एक दायरे का अंतर प्रतीत होता है, वास्तविक अंतर बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर जैसा था। स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ का उपयोग स्वर्ग के रहस्यों की गणना करने के लिए किया जाता था। इसकी बुद्धि प्रबुद्ध थी और यह दुनिया की हर चीज को समझ सकता था। यह पैमाने के समान ही था, चाहे वो शक्ति हो, दांव कला हो या दिव्य क्षमताएं हों। यह वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण योद्धा की तुलना में एक अविश्वसनीय सुधार था। एक बार जब ये इस बाधा को पार कर जाता तो ये और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। अब उसके पास भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कोई संकेत का संकेत होता वो सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाता। इस क्षेत्र में पहुंचने पर उसकी विस्फोटक शक्ति और प्रतिक्रिया की गति आसमान छू जाएगी। एक लड़ाई में वो पहल को जब्त करने में सक्षम होगा, अंतहीन परिवर्तनों के साथ अप्रत्याशित रूप से प्रकट और गायब हो जाएगा। चियांग झान के शरीर से निकलने वाली विशाल आभा को महसूस करते हुए गानहू का दिमाग बहुत हिल गया, बेवजह चौंक गया, लेकिन उसे अपना संयम वापस पाने में बस एक पल लगा। उसे याद आया कि हालांकि चियांग झान केवल वर्ष के 10वें स्तर के शिखर चंद्रचरण था, वो अपनी इच्छा से स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रखने में सक्षम था। हालांकि वो नहीं जानता था कि चियांग झान ने इसे हासिल करने के लिए किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया। चियांग झान सिर्फ पहले आकाश स्वर्गीय हृदय चरण साधना आधार के साथ गणहू को हराने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में, स्वर्गीय हृदय चरण को तोड़ने के बाद चियांग झान की ताकत में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो गणहू को निश्चित रूप से अपनी पिछली शर्म को धोने का मौका मिलता। होंगलोंग। उसी समय स्वर्गीय हृदय इच्छा शक्ति कानून, जो एक आकाश गंगा की तरह था, जिसे बाहर डाला गया था। यह बिना किसी लागत के चियांग झान के शरीर में 108 जन्मजात स्थानों में घुस गया। उसके बाद प्रत्येक जन्मजात स्थान हिंसक रूप से घूमने लगा। इसमें वास्तव में भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता थी। इस तरह की जादुई शक्ति चियांग झान की संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी की मदद से स्वर्गीय हृदय चरण में उन्नति से अलग नहीं थी। हालांकि ये एक शाश्वत अस्तित्व था और ये किसी भी समय दुनिया के सभी रहस्यों को नियंत्रित कर सकता था। स्वर्गीय हृदय चरण में कदम रखने के बाद चियांग झान की ताकत सतह पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन वास्तव में एक बड़ा बदलाव हुआ था। आखिरकार अगर वो इस समय सभी उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों को नियंत्रित करता, उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यू, ताओ वू और ग्लूटोनस जानवर, साथ ही 9 निचले शैतान संप्रदाय, असंख्य शैतान संप्रदाय और प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञ, पूरे भगवान आशा उन्नत महान सरणी को एक साथ प्रसारित करते हुए
निश्चित रूप से भगवान कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। इस तरह की अजय शक्ति स्टार प्राचीन पथ में सभी स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञों को दूर करने के लिए पर्याप्त थी, जो तीसरे स्वर्ग से जुड़े थे। अजय, बिल्कुल अजय। चियांग झान बहुत उत्साहित था। उसका खून खौल रहा था। उसने लापरवाही से स्वर्गीय रहस्यों की गणना की और महसूस किया कि उसके सामने सब कुछ अच्छे भाग्य का संकेत था। यह सितारा प्राचीन पथ, जिसे मृत्यु की निषिद्ध भूमि के रूप में जाना जाता था, उसके सामने एक सुगम पथ बन गया था। यह अजीब नहीं था। चियांग झान की वर्तमान ताकत के साथ वो आसानी से सितारा प्राचीन पथ को पार कर सकता था। कोई भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई खतरा नहीं होगा। इस स्थिति के कारण चियांग झान तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया और तीसरे स्वर्ग की ओर बढ़ गया। इस बार उसने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया, एक दिव्य ब्लेड की तरह जिसे अभी अभी खोला गया था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया, आकाश को भेद दिया और एक चमक में गायब हो गया। पूरा सितारा प्राचीन पथ हंगामा मचा रहा था। जब सभी ने देखा कि चियांग झान कितना घमंडी था, तो उन सभी ने एक तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किया। ये कैसी जगह थी? अनगिनत स्वर्गीय हृदय मंच अजय विशेषज्ञ तीसरे आसमान की ओर जाने वाले प्राचीन पथ पर एकत्रित थे। वहां छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, और इस जगह पर अनगिनत विशेषज्ञ थे। ऐसी जगह जहां विशेषज्ञ एकत्रित थे, हर कोई बहुत सावधान था। उन्हें डर था कि वे और भी शक्तिशाली विशेषज्ञों को नाराज कर देंगे और खुद मारे जाएंगे। हालांकि उनके सामने ये सुनहरा वस्त्र पहने युवक सभी विशेषज्ञों की अनदेखी करते हुए लापरवाही से काम कर रहा था। क्या वह मौत को आमंत्रित नहीं कर रहा था? गान हू भी स्तब्ध था। हालांकि वो समझ नहीं पाया कि चियांग झान अचानक इतना घमंडी क्यों हो गया, लेकिन बदले की प्रबल भावना ने उसे अनजाने में अपनी गति तेज कर दी। फिर भी गान हू केवल चियांग झान के पीछे पीछे चल सकता था। दूर से चियांग झान की लंबी और सीधी पीठ को देख रहा था। वो बिजली की तरह तीसरे आसमान की ओर भागा। रास्ते में उसने अनगिनत स्वर्गीय हृदय मंच अजय विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही इस दुनिया में अजय होने की शक्ति थी। जो कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत करता, वो निश्चित रूप से मर जाता। बेशक चियांग झान कमजोरों को धमकाता नहीं था। वो बस जल्द से जल्द नौवें स्वर्ग तक पहुंचना चाहता था और ईश्वर के दायरे में पहुंचना चाहता था। वो लिंग पियाओक्सु और जिया यू को ढूंढना चाहता था और फिर अपनी मां के बारे में समाचार खोजने के लिए ड्रैगन दायरे में जाना चाहता था। ये चीजें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये भी कहा जा सकता है कि वह दिन रात उनके बारे में सोचता रहता था और वो उनके बारे में चिंतित रहता था। अतीत में चियांग झान के पास पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए वो केवल हर कदम सावधानी और सतर्कता से उठा सकता था। लेकिन अब वो तीसरे स्वर्ग को पार करने और चौथे स्वर्ग में प्रवेश करने का इंतजार नहीं कर सकता था। हां, चौथे स्वर्ग में प्रवेश करना। स्वर्गीय हृदय चरण तक साधना करने के बाद चियांग झान अपने संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महासमूह के साथ ईश्वर कनेक्टिंग चरण विशेषज्ञ से पूरी तरह मेल खा सकता था। ऐसी जबरदस्त ताकत के साथ उसे तीसरे स्वर्ग में अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई और कारण नहीं था। 9वां स्वर्ग 9 स्वतंत्र विमानों के बराबर था। विमान जितना ऊंचा होगा, संसाधन और गुणवत्ता उतनी ही समृद्ध होगी। इसका मार्शल कलाकार की ताकत पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से उन्नत विमानों में लोगों को स्वाभाविक रूप से भौगोलिक लाभ था, इसलिए उनकी साधना स्वाभाविक रूप से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम देगी। हालांकि चियांग झान ने स्वर्ग की चौथी परत में प्रवेश करने का मन बना लिया था, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि ये एक जोखिम भरी चुनौती थी। अगर वो सावधान नहीं रहा
तो वो निस्संदेह मर जाएगा। चूंकि चौथे स्वर्ग में बड़ी मात्रा में कीमती संसाधन थे, इसने अनगिनत विशेषज्ञों का पालन पोषण किया था। स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ का उल्लेख नहीं करना है। संभवतः कई ईश्वर कनेक्टिंग चरण विशेषज्ञ भी थे। च्यांग झान की ताकत के साथ वो निश्चित रूप से तीसरे स्वर्ग में प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर हावी होने में सक्षम होगा। वो सर्वशक्तिमान और अजेय होगा। लेकिन चौथे स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद बहुत संभावना है कि उसे जीवन मरण के संकट का सामना करना पड़ेगा। दहाड़, दहाड़, दहाड़। जैसे ही चियांग झान के विचार इधर उधर उड़ रहे थे, अचानक उसके कानों में कई आत्मा को झकझोर देने वाली जानवरों की दहाड़ें गूंज उठीं, और वे बाघों और ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और आकाश में गूंज उठीं। गड़गड़ाहट। उसके बाद हवाएं और बादल उमड़ पड़े, तारे हिलने लगे और पूरा स्वर्ग और पृथ्वी तेजी से दहने लगे। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी और उसने अपनी तीखी आंखें घुमाई। तुरंत उसने एक उफनती राक्षसी आभा देखी, जो एक राक्षसी लहर की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये आकाश में फैल गई और पूरी दुनिया को घेर लिया। उस विशाल राक्षसी आभा की गहराई में एक राक्षसी जानवर, जो एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह दिख रहा था, धीरे धीरे दिखाई दिया। ये लंबा और राजसी था और इसका एक अद्वितीय प्रभावशाली तरीका था। इसका सिर एक ड्रैगन का था, हिरण के सींग, शेर की आंखें, बाघ की पीठ, भालू की कमर और उसका पूरा शरीर सांप के शल्कों से ढका हुआ था। उसके 4 लोहे के खुर घोड़े के खुरों जैसे थे और उसके पीछे एक मोटी और बड़ी बैल की पूंछ लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो लोहे के चाबुक आसमान में घुसकर अंतरिक्ष की परतों को तहस-नहस कर रहे हों। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक किलिन तानाशाह जानवर। अफवाहों के अनुसार प्राचीन युग में 4 महान तानाशाह जानवर दबंग थे। यहां तक कि एक सच्चा भगवान भी सीधे उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस तरह का भयानक तानाशाह जानवर मानव मार्शल आर्टिस्ट में सबसे शक्तिशाली प्रतिभा के बराबर था। इसकी ताकत दुनिया में बेजोड़ थी। उसी स्तर के विशेषज्ञों में बहुत कम लोग थे जो इसे हरा सकते थे। चियांग झान ने दूर से किलिन तानाशाह जानवर को देखा और पाया कि प्रतिद्वंद्वी पहले ही स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था। उसकी समग्र शक्ति अद्वितीय थी और वह दुनिया पर हावी हो सकता था। इतना ही नहीं, शक्तिशाली किलिन तानाशाह जानवर ने चियांग झान को ठंडेपन से देखा। इसकी तारे जैसी आंखें खूनी रोशनी से चमक रही थी और यह भयावह और भयावह था। इसकी हत्या की मंशा असीम थी। यह स्पष्ट था कि इस किलिन तानाशाह जानवर के बुरे इरादे थे। इसके अलावा चियांग झान ने रास्ते में सभी स्वर्गीय हृदय चरण अजेय विशेषज्ञों को बिना किसी अपवाद के देखा। वे सभी अपनी मूल स्थिति में खड़े थे और उनमें से अधिकांश अपनी आंखें बंद करके साधना कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। कभी कभी वे किलिन तानाशाह जानवर को देखते थे। उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। क्या तुम इसे देख रहे हो? सामने वाला किलिन तानाशाह जानवर स्टार प्राचीन पथ की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये एक अजेय अस्तित्व है जिसने स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना की है और इसकी शक्ति अथाह है। ये किलिन तानाशाह जानवर स्टार प्राचीन पथ की रक्षा करने का प्रभारी है। हम इस जीवन काल में तीसरे स्वर्ग में प्रवेश करने के बारे में भूल सकते हैं। मैंने सुना है कि स्टार प्राचीन पथ की रक्षा करने वाले केवल कुछ स्वर्गीय हृदय चरण के दिव्य जानवर थे। ऐसा भयानक किलिन तानाशाह जानवर अचानक क्यों प्रकट हुआ? हालांकि स्वर्गीय हृदय चरण के अजेय विशेषज्ञ की आवाजें बहुत धीमी थी, चियांग झान उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। वो जानता था कि ये किलिन तानाशाह जानवर स्टार प्राचीन पथ की रक्षा करने का प्रभारी था और ऐसा लग रहा था कि ये अभी अभी आया है। चाहे जो भी कारण रहा हो,
इसने इस भयानक किलिन तानाशाह जानवर को स्टार प्राचीन पथ की रक्षा करने के लिए आने के लिए प्रेरित किया था। संक्षेप में, इस अवरोध को तोड़कर कोई तीसरे स्वर्ग या चौथे स्वर्ग की ओर जाने वाले स्टार प्राचीन पथ में प्रवेश कर सकता था। यदि ये एक साधारण स्वर्गीय हृदय मंच विशेषज्ञ होता तो ये बहुत पहले ही भाग जाता जब इसका सामना ऐसे भयानक किलिन तानाशाह जानवर से होता। हालांकि चियांग झान ने भावना के कोई लक्षण नहीं दिखाए। न केवल उसने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि वो किलिन तानाशाह जानवर की ओर भागता रहा। क्या हो रहा है? स्टार प्राचीन पथ पर सभी स्वर्गीय हृदय मंच अजय विशेषज्ञ सदमे में चिल्लाए। उनमें से प्रत्येक ने अपनी आंखों में संदेह के साथ चियांग झान को देखा। एकमात्र प्रथम आकाश स्वर्गीय हृदय मंच चींटी ने स्टार प्राचीन पथ की रखवाली कर रहे किलिन तानाशाह जानवर की ओर भागने की हिम्मत कैसे की? क्या वो पागल था या वो जीने से थक गया था? कई स्वर्गीय हृदय मंच अजय विशेषज्ञ भ्रमित थे। तार्किक रूप से कहें तो उनके सामने ये सुनहरा वस्त्र पहने युवा, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली राक्षसी प्रतिभा भी किलिन तानाशाह जानवर को नहीं हरा पाएगी, जो स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। आखिरकार किलिन तानाशाह जानवर को 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक के रूप में जाना जाता था और इसमें बहुत मजबूत प्रतिभा थी। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा उनके साधना आधारों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। वे बस एक ही स्तर पर नहीं थे। हालांकि चियांग झान निडरता से आगे बढ़ा। यह स्पष्ट था कि उसने किलिन तानाशाह जानवर को नहीं देखा था, जो स्टार प्राचीन पथ की रखवाली कर रहा था। सभी ने सोचा कि चियांग झान एक पागल आदमी था। उन सभी को लगा कि वो निश्चित रूप से मरने वाला है। क्या यह हो सकता है कि चियांग झान किलिन तानाशाह जानवर का विरोध करने के लिए अपने अमर शरीर पर भरोसा करना चाहता है? गणहू, जो पीछे से करीब से चल रहा था, बड़बड़ाया। उसकी चमकीली आंखों में संदेह का एक निशान दिखाई दिया। वो अभी अभी चियांग झान से हार गया था। वो जानता था कि ये अजय युवक पागल या मूर्ख नहीं था। इसके अलावा उसके पास असाधारण प्रतिभा और ताकत थी, खासकर जब उसने अविनाशी कानून में महारत हासिल कर ली थी। 1000 गुना मजबूत शरीर की अविनाशी शक्ति लगभग सभी हमलों को नजरअंदाज कर सकती थी। हालांकि इस तरह की रहस्यमय ताकत चियांग झान को किलिन तानाशाह जानवर के हमले का सामना करने की अनुमति दे सकती थी। ये उसे किलिन तानाशाह जानवर को हराने की अनुमति नहीं दे सकता था, और उसके लिए सील को तोड़ना और भी असंभव था। अगर ऐसा था, तो क्या चियांग झान को किलिन तानाशाह जानवर की ओर दौड़कर अपमानित नहीं होना पड़ेगा? एक विचार के साथ गानहू ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे यकीन था कि चियांग झान किलिन तानाशाह जानवर से लड़ने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि चियांग झान खुद को अपमानित करेगा। ये सुनहरा वस्त्र पहने युवक वास्तव में कौन है? वो मुझे इतना बड़ा खतरा कैसे महसूस करा सकता है? उसी समय किलिन तानाशाह जानवर जैसे दिव्य पर्वत ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। 2 ठंडी और क्रूर आंखें चियांग झान को घूर रही थी, जो उनकी ओर उड़ रहा था। इससे पहले उसे इतना घबराहट कभी महसूस नहीं हुई थी। स्वर्गीय हृदय चरण तानाशाह जानवरों की 10वीं परत के 4 शिखरों में से एक के रूप में किलिन तानाशाह जानवर में स्वर्ग के रहस्यों को समझने की क्षमता थी। उसने अभी अभी खतरे की प्रबल भावना को महसूस किया था। उसने तुरंत चियांग झान पर अपना लक्ष्य निर्धारित किया। बिना किसी लापरवाही के किलिन तानाशाह जानवर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसने सतर्कता से चियांग झान को देखा और उसके विशाल शरीर से एक विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी। ये एक भयानक शक्ति थी जिसे देखते ही लोग भाग सकते थे। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, सितारों को चकनाचूर कर दिया और ब्रह्मांड में तबाही मचा दी। पूरे स्टार प्राचीन पथ पर एक अजय दबंग आभा फैल गई, मानो कोई राजा दुनिया पर उतर आया हो।
इसने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया और सभी दिशाओं को देखा। किलिन तानाशाह जानवर की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी लड़ाई की भावना उबल रही थी। वो चुपचाप एक खंभे की तरह खड़ा था जो आकाश को थामे हुए था, और इसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि वो हिल नहीं सकता, अन्यथा मौसम तुरंत बदल जाएगा और स्वर्ग और पृथ्वी ढह जाएंगे। हर किसी को ऐसा महसूस हुआ कि मानो दुनिया की सारी दुनियाएं उनके शरीर पर दबाव डाल रही हों। उनमें से हर एक का शरीर टेढ़ा हो गया था और उनका मांस और खून फट गया था। उनकी हड्डियां टूटने के कगार पर थी और उनका दिमाग पूरी तरह से ढह गया था।